आप कभी जॉब लेने जाते हो तो आपको पता चलता है कि शिट, मेरे को जॉब मिलने का चांसेस बहुत मुश्किल है, मेरे को इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा और मेरे को रेज्यूमे देके कोई मेरा रेज्यूमे उठा नहीं रहा है। तो ऐसे वक्त पे आपके ईमेल में एक इनविटेशन आता है कि जॉइन दिस कंसल्टिंग फर्म, वी आर दिस पीपल दैट हेल्प यू प्लेस यू इन टॉप टीयर 500 कंपनीज करके। तो ये लोग वो है जो मिडिल लेयर या मिडिल वेंडर की तरह काम करता है। और ये कंसल्टिंग फर्म्स इसे ना बहुत बड़ा स्कैम स्कैम बोल नहीं सकता, वो लोग काम लेके देते हैं पर उनके हायर टियर पे वो लोग आप लोग को पोजीशन रख देता है और वहाँ से आपसे बड़ा कट ले लेता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोग का जो पैसा, सपोज आपको 100 रुपया आना है तो उसमें से 30 रुपया वो लोग हड़प लेता है, 30 रुपया कंपनी ले लेता है और आपको हाथ में मिलता है बाबा जी का उल्लू। ये जो कंसल्टिंग फर्म्स है ये एक एस्टेब्लिश्ड नाम रहेगा ना मार्केट पे, तो लोग उसको ज़्यादा देखता नहीं है। सो मेरे को बात करने का था वी शोजो के बारे में। वी शोजो एक अमेरिकन कंपनी है जो वी यूट्यूबर्स को चलाता है। अभी तुम लोग को वी यूट्यूबर्स पता नहीं है तो भाई मैं तुम लोग को एक रन डाउन दे देता हूँ। तुम लोग को एक एक हिमालय का स्नोफॉल से स्किड करते हुए तुम लोग को एक स्मूथिंग सेल का एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि वी यूट्यूबर्स वो लोग हैं जो फेस कैम नहीं है लेकिन उनको एक कैरेक्टर अवतार दे के वो लोग यूट्यूब में काम चलाता है। तो ये लोग वो लोग हैं जो एक कंपनी के थ्रू आता है। तो अभी मेरा जैसा चैनल है वो मेरा है, मैं उसमें कुछ भी बोलूँ, उसमें कल मैं मूत के वीडियो डालूँ तो वो तुम लोग को देखना पड़ेगा, या उसमें मैं ब्रश करते हुए तुम लोग के ऊपर कैमरा पे स्पिट करूँ तो वो भी तुम लोग को देखना पड़ेगा, बिकॉज आई नो मेरा ऑडियंस बहुत बड़ा बिगेस्ट फॉलोअर्स है। लेकिन नोइंग कि ये लोग जो है वो लोग एक कंपनी के थ्रू आते हैं और ये कंपनी क्या करता है, ये लोग मार्केटिंग करता है यूट्यूबर्स को। तो उनको एक अवतार क्रिएशन करता है और उन लोग को एक हाई पिच वॉइस देता है, एक एनीमे कार्टून जैसा उनको एक कैरेक्टर दे देता है। और उन लोग को अपना सोर्स, अपना मार्केटिंग से उन लोग को यूट्यूब में या ट्विच में उनको बहुत बड़ा एक बूस्ट दे देता है, उनको एक सब्सक्राइबर काउंट दे देता है, जिसके वजह से ये पूरा कंपनीज जो है वो तुम्हारा पैसा हैंडल करती है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ पे तभी आता है ये कंपनी के थ्रू। ये कंपनी पूरा आपका फाइनेंशियल, बैंक बैलेंस, पासबुक, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका डेबिट कार्ड पूरा उनके जेब में रहता है। और लोग बोलेंगे, वो लोग तेरे को पिक पॉकेट जैसा पैसा देगा 5 स्टार या डेयरी मिल्क खाने के लिए। सो आयन माउस नाम का एक यूट्यूबर है जो एक पोर्टोरिकन यूट्यूबर है, जो 1.1 मिलियन सब्सक्राइब से भी ज़्यादा उसके पास ही है, लेकिन वो टाइड टू वी शो जो कंपनी से। और वी शो जो उसको पूरा पैसा, उसका बैंक बैलेंस चलाता है। तो इसको, ये बेसिकली वी ट्यूबर में ये बंदी या बंदा जो भी है, ये वी ट्यूबिंग करने को आए क्योंकि उसको इम्यून डेफिशिएंसी है। I am leaving Bishojo. Unfortunately, I recently found out that for the past couple of months, I have been misled by Bishojo. With the information that I currently have, I believe that I am owed a significant amount of funds, which I have not been paid. And most importantly, the thing that hurts me the most is that the Immune Deficiency Foundation, which is the most important charity to me, and also the reason why I'm here today, is owed over $500,000 from Vishojo. But for now, I just need to let you know that I will no longer be a part of Vishojo. और वो इम्यून डेफिशिएंसी का जो भी लोग, बच्चे लोग तड़पते हैं ये डेफिशिएंसी से, उसको डोनेशन करके वो जो भी पैसा उन लोगों को डोनेट करना चाहती थी, चैरिटी करना चाहती थी। तो उसके लिए वो क्या करती थी, हर साल सबाथॉन करती थी। सबाथॉन मतलब हर साल में ऐसा सब्सक्राइबर्स या डोनेशन के लिए कुछ ऐसा चैरिटी के लिए इवेंट करती थी। और ऐसे इवेंट में हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट डोनेशन इवेंट था फॉर इम्यून डेफिशिएंसी लोगों के लिए। एंड यू नो, जब वो 500 के रकम कमा ली थी डॉलर्स में। और लेकिन वी सोजो का लोग जो है, जो अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन ब्रांच जो है, वो लोग ने बोला कि ना ना, हम लोग अपने पास रखेंगे जब तक हमारे कूड़ेदान पे ये पैसा है, तब तक एक भी इम्यून डेफिशिएंसी वाले को मैगी नूडल्स और टमाटो केचप सॉस के साथ खाने को कुछ नहीं मिलना चाहिए करके। तो वो लोग ने लिटरली वो बैंक का जितना भी पैसा है उसके, इसको दिया नहीं, आयन मॉस को दिया नहीं और हड़प के रखा। और लिटरली ये आयन मॉस को एक या एक दो साल के बाद उसको पता चला ये। एंड देन शी फेल्ट वेरी सैड और सिकनिंग कि लाइक ऐसा कंपनी उसका पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। एंड वो, शी वॉन्ट्स टू लीव वी सोजो एट द मोमेंट।
और विश्व का जो सीन है ये इतना बड़ा वाइल्ड फायर हो गया है कि ये कंपनीज ऐसा हाल क्यों करता है, क्योंकि ये लोग को क्या करना है कि इनको सिर्फ पैसा छापने का रहता है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यूट्यूबर्स का क्या मेंटल हेल्थ है, क्या वो लोग दिन रात जो ग्राइंड करता है, स्ट्रीमिंग करता है पूरा दिन करके, उनको क्या बीती रहती है करके, और कुछ अच्छा कॉस्ट करने को देखने को जाते हैं, जबकि ये कंपनीज लोग उसको दबाने को दिखते हैं। तो ऐसा बहुत बाहर आया, मतलब बहुत यूट्यूबर्स लोग बहुत बाहर आए कि अपने साथ भी ऐसा हुआ है करके। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरा एक यूट्यूबर है जिसने ये किया कि लाइक जापान का जो वीशो जो ब्रांच है जापान वाला, उनको जाके उसका डायरेक्ट सीईओ से बात किया कि लाइक मेरा बचा हुआ पिछले साल का जो डोनेशन पैसा है वो किधर है करके। Now, というこ are とで you すね。 telling me that you've been lied to? 嘘をつかれていたっていうところはあったんですけれども、 So did you just say that Shoujo JP itself was doing good そうですね。 in finances too? そうですね。 You haven't paid me. っていうことになるんですね。その、本社の中の帳簿上はそうなってたっていうこと。 The only thing I could talk about is me right now. So, well, I'm not getting paid. While I'm not getting paid, you were getting paid. Well, staffs do have to get paid. So I'm not gonna say like, hey, don't pay the staff, just pay us. No, I'm not gonna say that. But जापान वाला सीईओ बोलते कि मैं तो दे सकता था तुम लोग को, पर क्या हुआ कि अमेरिकन जो ब्रांच है वो लोग को पैसा चाहिए था एनुअल फिस्कल के लिए, तो उनको पूरा तुम लोग का कट में दे दिया करके। आप लाइक अगर होता तो मैं तुम लोग को दे सकता था, पर आई कुड नॉट, लाइक मेरा हाथ बन चुका था भाई, मैं सीईओ है जापान का और मेरा हाथ बन चुका है, इत्तादाकिमास मोशी मोशी। तो ये सुनने के बाद पूरा क्रेज़ फट गया यूट्यूबिंग में। अब तुम लोग पूछोगे कि ये बात सही है गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है। एंड ये नॉर्मली ये एक्सप्लॉयटेशन नॉर्मली यूट्यूबर्स के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका में जो भी लोग काम या पढ़ाई करने चाहते हैं उन लोग को भी ये कंसल्टिंग फर्म्स के जो डबल लेयर बोलते हैं, ट्रिपल लेयर बोलते हैं। मतलब एक अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म से रिसोर्स हायर करता है, फिर वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स तुम लोग को हायर करता है ऐसा रिसोर्स करके, तो डबल लेयर हो जाता है, कभी कभी ट्रिपल लेयर भी हो जाता है। तो जिससे एक 100K का सैलरी कट करके तेरे हाथ में सिर्फ 50 या 45 आता है, तो इनसेन है। और जो भी डॉलर्स के रकम में कि 50K पूरा ये कंपनी लोग खा जाता है, और तुम लोग को जॉब चाहिए, तुम लोग डेस्परेट होते हो, तुम लोग को डेस्परेट को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, तो तुम लोग को हायर सीनियरिटी में डाल देते हैं, और साथ ही साथ तुम लोग को ज़्यादा पे रोल भी रख देते हैं। एंड उसके साथ ही साथ तुम लोग घिसते रहो, तुम लोग अपना खून पसीना पूरा अपना दिन का जो दहिया पूरा बाहर निकालते रहो ये कंपनीज के लिए, और वो लोग बैठ के छापते रहेंगे तुम लोग नाम पे, बिकॉज आप एक कंज्यूमर है, आप कंपनी वाला सीईओ पोजीशन पे हायर रैंक में तुम लोग नहीं है करके। आई एम वेरी सॉरी टू से कि लाइक क्या अभी ये अभी शो जो इतना फट गया, अभी वो लोग सेविंग ग्रेस के लेगा, ओके हम लोग डेफिशिएंसी के लिए हम लोग पैसा दे देंगे, डोनेट कर देंगे अभी, क्योंकि अभी बाहर आ गया सब, तो वो लोग वो करने वाला है। पर उनकी तरफ से अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ ऑफिशियल नहीं आया, और बहुत यूट्यूबर्स बाहर निकल गए। अभी शो जो इतना नीचे गिर गया है, तो यूट्यूबर्स का जो पूरा ये है, क्या यूट्यूबर्स आर सेफ एनी मोर, ऐसा मुझे सोचना पड़ा। और मैं क्यों ये बात कर रहा है, बेसिकली नॉट बिकॉज अमेरिकन, तुम सोचोगे कोना ये क्यों बात कर रहा है, ये हमारे हिसाब से इंडिया से क्या लेना देना करके, हा यू फूल। इसमें तो मैं मेन बात तुम लोगों को बताने जा रहा है कि हाउ पथेटिक इंडियन कम्युनिटी इज़ व्हेन इट कम्स टू नोइंग अबाउट यूट्यूबर्स। इन लोग क्या किया है, जो भी कुछ बाहर का कुछ भी चस्का लगता है ना, कल्चरली कुछ चस्का रहता है ना, पहले अपने अंदर आ जाता है। चाहे वो बाहर का कॉमिक कॉन हो, या एनिमे का कॉस्प्ले कल्चर हो, या स्क्विड गेम्स का जो भी कोरियन का जो भी ब्रांड हो। अभी कितना लड़के लोग कोरियन सर्टिफिकेशन कर रहा है, कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन लोग के कोरियन लड़का चाहिए करके। तो जो भी कुछ नया कल्चरली शिफ्ट होता है ना, वो हमारा इंडियन लोग उसको वेज बना देता है अडाप्ट करके। वो तो मैं पिछले बहुत वीडियोस में बात ही किया उसके बारे में। तो वो जो अपना एक बदबू है कल्चरिंग शेयर करने का, वो यहाँ पे भी आ गया है। ये मेरे को बात करना था प्रोजेक्ट स्टारस्केप। ये बेसिकली थोड़ा लोग हैं जो साथ में आके ये वर्चुअल एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट बनाया, और बेसिकली
इनके अंदर बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं और उसमें से नोन आई थिंक ये नबीला करके, इसको 12.5 के सब्सक्राइबर्स है और अभी रिसेंटली थोड़ा जुकी करके आया। तो ये लोग सब लोग अभी रिसेंटली इंडियन यूट्यूबर्स का कल्चर भी अंदर पुश हो रहा है। तो जब भी उनको बात करना था कि अब तो फिलहाल बहुत नया है, पर इवेंचुअली 1-2 साल में इसको फटने का भी बहुत बड़ा चांसेस है। और तभी प्रोजेक्ट स्टार के जो एक कंसल्टिंग या जो भी एक ऐसा कंपनी है और जो इन लोग के अंदर है, तो इनका अगर इनका ट्विटर देखोगे तो अभी तुम लोग इनका ट्विटर देखोगे तो इनका ट्विटर में भी ऐसा यूट्यूबर्स लोग का डेब्यूट हो रहा है फिलहाल। और जो ये लोग ऐसा डेब्यूट स्ट्रीम बना रहा है, जो भी वो कल्चर सेम ये लोग यहाँ पे किया है, वाई डिड यूट्यूबर्स ब्रिंग अ लैडर, फिर हैप्पी दिवाली, और ऐसा सेम टू सेम। और मैंने एक और देखा कि यहाँ पे हाँ ये ग्रेजुएशन नोटिस, तो वहाँ पे अगर कोई यूट्यूबर्स निकल रहे हैं तो उनको वी आर फायर्ड, वी आर टर्मिनेटेड ऐसा नहीं बोलते, बल्कि वी आर ग्रेजुएटिंग दिस पर्सन करके। तो वो सेम यहाँ पे अभी कर रहा है कि लाइक दिस पर्सन इज बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्टारस्केप कम्युनिटी करके। सो ये बेसिकली ये यूट्यूबिंग का कल्चर जो भी तो ये लोग ट्राई कर रहा है कुछ, तो ऐसा नया नया नहीं है, पर वो कल्चरली यहाँ पे अडॉप्ट करने को ट्राई कर रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो सब्सक्राइबर्स मिल गया उन लोग को। तो मेरे को ये बात करना था कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है जो वी शोजा करता है, वी शोजा ऐसा पैसा रख देता है, अभी मेरे को प्रेटी श्योर कि पता नहीं कि इन लोग का जितना भी फाइनेंशियली जो पैसा है क्या वो प्रोजेक्ट स्टार के अपने पास रखा है और उन लोगों को एक कट ऑफ कट देता है 30% या 40% का, और 60% प्रोजेक्ट स्टार्स के रख देता है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब कट करता है। तो ये ऑलरेडी 2 लेयर हो गया। तो मेरे को बोलने का था कि तुम लोग का स्किल्स पे ध्यान दो, तुम लोग का जो तुम लोग को पता है तुम लोग उस पर ट्राई करो। यूट्यूबर अपना एक 1:1 समझ रखो। तो गोइंग टू ये कंसल्टिंग फर्म ये सब थोड़ा डबल लेयर हो जाता है जहाँ पे वो लोग तुम्हारा पैसा कट्स ले लेता है। तो आई एम वरीड कि लाइक वेदर ये लोगों को ऐसा कुछ आ ना जाए फ्यूचर में करके, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाने का था जस्ट टू एड्रेस ऑन। और किसी भी लग रहा है कि कोई प्लान कर रहा है कि एक यूट्यूबर बनने का, क्योंकि कल्चरली बहुत आजकल शिफ्ट हो रहा है, तो पता नहीं क्या कैसा है करके। जस्ट वांटेड टू बी अवेयर देने के लिए तुम लोग को ये अवेयरनेस देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये बंदी थी कौन, आयन माउस। तो आयन माउस ने रिसेंटली एक लिंक डाला था टू जस्ट टू डोनेट फॉर पीपल, एंड उसने $600 वो इम्यून डेफिशिएंसी के लिए कमा लिया। बट वो जो 500 के देने का था वी शोजो को, उसका अभी तक कुछ आंसर मिला नहीं करके। या सो मेरे को इस बारे में बात करने का था, एंड होपफुली आई गेट अ चांस टू टॉक एनी ऑफ दिस यूट्यूबर्स जस्ट टू सी उनका कैसा ये राउट है, वो लोग कैसा इसमें ज्वाइन हुआ करके। आई एम वेरी क्यूरियस एंड इंट्रिग्ड ऑन दिस. Hopefully I get an opportunity, but yeah, I think I just wanted to make this. See ya.